मैं अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जा रहा था, तो रात को हम दोनों जंगल में फंस गए। मतलब हमारी गाड़ी खराब हो गई। फिर हम दोनों को पास में एक हवेली दिखी तो हम दोनों वहां रुक गए। वहां हमारे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ सर। मैं नहीं जानता कैसे बताऊं। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। न जाने उस रात क्या हुआ कि विनय ने केशव पे जानलेवा हमला कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि दो जिगरी दोस्त केशव और विनय अपनी वीकेंड ट्रिप पे एक पुरानी हवेली में रुके और कुछ ऐसा हुआ कि केशव को अपने दोस्त विनय से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। आधी रात में घने जंगल से केशव किसी तरह अपनी जान बचाकर उस हवेली से काफी दूर भाग गया, लेकिन घबराकर भागते हुए केशव बेहोश होकर रात भर जंगल में पड़ा रहा। जिसके बाद पेट्रोलिंग पे घूम रहे राजस्थान पुलिस के 2 कांस्टेबल ने केशव को पास के थाने तक पहुंचाया। ओए, उठ। अबे उठ। सुबह सुबह दारू पी रखी है क्या? खड़े हो। इतनी सुबह सुबह जंगल में क्या कर रहा है बे? विनय भैया, आप कौन है? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? ये लो पानी पियो। मेरा नाम अखिलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ राजस्थान पुलिस में। हमारे कुछ कांस्टेबल्स पेट्रोलिंग करने निकले थे। उन्होंने जंगल के बीचों बीच तुम्हें बेहोश हालत में देखा तो यहाँ ले आए। तब मुझे यह बताओ कि तुम हो कौन और जंगल में क्या कर रहे थे? सर मेरा नाम केशव कुमार है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जा रहा था, तो रात को हम दोनों जंगल में फंस गए। मतलब हमारी गाड़ी खराब हो गई। फिर हम दोनों को पास में एक हवेली दिखी तो हम दोनों वहां रुक गए। वहां हमारे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ सर। मैं नहीं जानता कैसे बताऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ठीक से सब कुछ बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैसे तुम हवेली के बारे में कुछ तो बता रहे थे। सर वो हवेली जंगल के बीचों बीच है। काफी पुरानी, जैसे वहां कोई सालों से नहीं गया हो। वहां मेरे दोस्त को बहुत अजीब अजीब चीजें महसूस हुई थी। उसने वहां तकरीबन 100 या 150 कबूतर देखे, लेकिन जब तक मैंने देखा वहां एक भी कबूतर नहीं था। उस जंगल में सिर्फ एक ही हवेली है और जितना मैं जानता हूं उस हवेली में सालों से कोई नहीं गया, लेकिन आज तक मैंने उस हवेली के बाहर एक भी कबूतर नहीं देखा है। और ये बताओ कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? सर विनय भैया वही हैं। उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है सर। उनके सर से बहुत सारा खून निकल रहा था। खून निकल रहा था? तो फिर तुम उसे अकेले छोड़ के कैसे आ गए? सर वो विनय भैया के सर पर चोट लगी तो वो मेरी तरफ दौड़ने लगे और मेरे ऊपर हमला करने लगे और मैं घबराकर वहां से भाग गया सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या हुआ था वहां? सर मेरी बात का यकीन करिए। मैं बकवास नहीं कर रहा। ये सच है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे वो हवेली देखनी है। चलो मेरे साथ। सर लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फिर से वहां फंसना नहीं चाहता। केशव, तुम मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। केशव, तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, राइट? तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से और कैसे जानते हो? जी विनय भैया मेरे कॉलेज सीनियर थे। हम दोनों कॉलेज के फाइनल ईयर तक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हमें एक दूसरे को जानते हुए 3-4 साल हो गए। और तुम दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई या दुश्मनी? कोई तो रीजन होगा कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। नहीं सर, नहीं। विनय भैया बहुत अच्छे इंसान है और मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। अगर कोई रीजन हो सकता है तो वो है सिर्फ वो भूतिया हवेली। भूतिया हवेली? हा? तुम्हें भी वो हवेली भूतिया लगती है? सर मुझे भी का क्या मतलब हुआ? और किसको लगती है ये? हाँ, आसपास के गांव वालों को भी ऐसा ही महसूस हुआ है, लेकिन मैं इसमें यकीन नहीं रखता। ये सब अंधविश्वास है। सर मुझे डर लग रहा है सर। पता नहीं विनय भैया वहाँ कैसे होंगे। थोड़ा जल्दी चलिए सर प्लीज। तुम इसी हवेली की बात कर रहे थे ना?
यहाँ तो कोई कबूतर नहीं है। सर यही हवेली है वो। मुझे काफ़ी डर लग रहा है सर। और कबूतर सिर्फ विनय भैया को दिखे थे। जब तक मैं यहाँ आया था तब तक यहाँ कोई कबूतर नहीं था सर। आओ देखते हैं तुम्हारे विनय भैया कहाँ है। और हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक से समझाना, हर चीज बिल्कुल डिटेल में। आराम से चलो और घबराना बिल्कुल भी मत। विनय भैया, भैया, विनय भैया। सर मुझे विनय भैया की काफी टेंशन हो रही है। और इस हवेली में तो दिन में भी काफी अंधेरा है। अंधेरा तो है। हाँ, तो ये है वो हवेली जिसके बारे में आज तक मैंने बहुत किस्से सुने हैं। सर ये सामने सीढ़ियां देख रहे हैं आप? विनय भैया यहीं से ऊपर गए थे, वो वहां तक। और मैं उनके पीछे भागा था। और मैं जैसे ही सीढ़ियों पे गया तो वहां उनकी आवाज आई और मैं घबरा गया। भैया ऊपर से वहां से जैसे ही बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके सर से बहुत सारा खून बह रहा था। और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी लिए मेरी ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मुझे मारना चाहते हो। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैं अपने आप को बचा के भागने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे सीढ़ियों से। और बस मैं किसी भी तरह जान बचा के भाग गया सर। ठीक से याद करो, तुमने इस हवेली में किसी और को देखा था यहां आते हुए या हवेली के आसपास? यहाँ आते हुए तो किसी को नहीं देखा था सर। और जब विनय भैया मेरी तरफ आ रहे थे तो तब भी उनके साथ कोई नहीं था। जिस आदमी के सर से इतना खून बह रहा हो वो किसी पे कैसे हमला कर सकता है? और हां, अगर वो इन सीढ़ियों से होके आया है तो इन सीढ़ियों पर खून के निशान क्यों नहीं है? पता नहीं सर, कुछ पता नहीं। आप मेरी बात पर यकीन करिए। नहीं केशव, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात थोड़ी अजीब लग रही है। वैसे तुम लोग यही हॉल में सोए थे ना? नहीं सर, हम यहाँ इस हॉल में नहीं, उस रूम में सोए थे सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। आइए सर, इधर आइए। हाँ विनय भैया, ये आपको क्या हो गया? सर इन्हें देखिए। विनय भैया को देखिए, क्या हुआ इनको? इनके सर से बहुत सारा खून बह रहा है सर। केशव पीछे हट जाओ। जस्ट टेक अ स्टेप बैक। आई सेड पीछे हट जाओ। गॉड, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। इसके सर का आधा हिस्सा ही अलग कर दिया है। और ये इतना सारा खून, इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी कोई ऐसी लाश नहीं देखी। इसका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है। लगता है जब ये सो रहा था तब किसी ने इस पर हमला किया होगा। विनय भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मुझे इस हवेली में रुकना नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें यहाँ रुकना ही नहीं था। जब से उन्होंने इस हवेली को देखा था तब से वो परेशान थे। अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो शायद। बंद करो ये नाटक। बहुत कोशिश कर ली तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की। तुम ये बात शायद भूल गए केशव कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। अब मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ अपने मुंह से बताओ। सर मैं समझा नहीं। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने तो आपको सब कुछ ठीक ठीक वैसे ही बताया जैसे मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। मैं सब कुछ समझ चुका हूं केशव, इसलिए अब यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुमने विनय का खून किया और फिर इसके इल्जाम से बचने के लिए तुम अजीब अजीब बातें करके हवेली के भूतिया होने का नाटक कर रहे हो। तो अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि विनय का खून तुमने ही किया है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं विनय भैया को क्यों मारूंगा? मेरी बात पर यकीन करिए। ये सब इस हवेली की वजह से हुआ है। वो कबूतर, वो आवाजें और यहाँ हो रही वो अजीब चीज। मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। मैंने विनय भैया को नहीं मारा है। केशव, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। विनय को ठीक से इसी जगह सोते हुए मारा गया है। जो कहानी तुमने मुझे बताई उस हिसाब से विनय के सर पर चोट हवेली की पहली मंजिल पर लगी थी। और अगर यह बात सच होती तो उन सीढ़ियों से इस कमरे तक खून के निशान होने चाहिए, लेकिन सीढ़ियों से लेकर इस कमरे तक कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यही है कि तुमने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जब विनय सो रहा था तब तुमने उसके सर पर कुल्हाड़ी से अटैक किया और फिर हवेली से भाग गए। सर प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं नहीं जानता ये खून के निशान
कैसे गायब हुए? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर, अगर मैंने विनय भैया को मारा होता तो उनके खून के निशान मेरे पर भी लगे होते। मेरी बात पर यकीन करिए सर, मैंने विनय भैया को नहीं मारा। केशव, मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में कैसे साबित करोगे कि तुमने ये खून नहीं किया है? कोर्ट में? ये क्या कह रहे हैं सर? प्लीज सर, मेरी बात पर यकीन करिए। मैं निर्दोष हूँ। विनय भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। मैं प्रूव कर सकता हूँ सर। मैं निर्दोष हूँ सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज।